बसों में और पुलिस स्टेशनों में हर जगह सुरक्षा स्मार्ट सिटी का ऐड देखा होगा, लेकिन यहाँ पर जो लोग घर खरीदे हैं उन्हें अभी तक घर नहीं मिला। 6 साल मतलब इन्होंने एक्सटेंशन देते देते बोले कि मिलेंगे, मिल जाएगा, लेकिन अभी तक उनका कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अभी 2 साल का ये चुपके से पेपर अंदर डाल के साइन करवा लेते हैं। और ये रूम भी नहीं दिखाया अभी तक। 95% अब पैसा दिया है तो रूम क्यों नहीं दिखा रहे? 10 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लेंगे, उस हिसाब से होता है 3750 रुपये मंथली, और 2 साल का साथ मिलेंगे यानी 90,000 कैसे देगा कोई बंदा? और चालाकी क्या दिखाए हैं कि प्रधानमंत्री का पैसा आपका 50,000 आया नहीं है, आप लोग पूरा पेमेंट करिए, हम मेंटेनेंस में उसको काट लेंगे। ये मतलब सुरक्षा सिटी वालों ने लोग के साथ इतना फ्रॉड किया है कि 24 का पोजीशन था तो ये लोगों ने क्या किया, इनके सब पेपर में एक फ्रॉड ही किया है लोग के साथ। 24 का पोजीशन था तो वो लोगों ने पेपर बना के रखा 26 का। सर ऐड देखा था, स्टार्टिंग में बहुत लोगों ने लगा था कुछ करने वाला, मीन्स फ्रॉड नहीं है, सही है, बट बाद में आने के बाद यहाँ पे अभी मालूम पड़ा, लास्ट वीक से हम लोग कंटिन्यू आना जाना चालू किया तभी मालूम पड़ा ये बहुत बड़ा इशू निकल रहा है यहाँ पे। और ये रूम भी नहीं दिखाया अभी तक। 95% अब पैसा दिया है तो रूम क्यों नहीं दिखा रहे? प्रधानमंत्री योजना है, उसके अंतर्गत ये तो मिडिल क्लास के आदमी हम लोग हैं, हम यहाँ पर बैंक का पैसा भरे या रेंट पर रह रहे उसका पैसा भरे, मतलब हम ऐसे ही मरना है क्या? हम मौजूद हैं वसई में सुरक्षा स्मार्ट सिटी में, जहां पर आप लोगों ने वसई विरार महानगर पालिका के बसों में और पुलिस स्टेशनों में हर जगह सुरक्षा स्मार्ट सिटी का ऐड देखा होगा, लेकिन यहां पर जो लोग घर खरीदे हैं उन्हें अभी तक घर नहीं मिला है। यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या मामला है, आप यहाँ पर आए, सैकड़ों की तादाद में जो यहाँ पर सुरक्षा स्मार्ट सिटी में घर लिए हैं, क्या प्रॉब्लम है? नमस्कार, मेरा नाम है सुनील ठोमरे। मैं सबसे पहले जो फर्स्ट लॉटरी यहाँ निकली थी वहाँ का मैं मतलब यहाँ पर मतलब मैंने जो पेमेंट किया है उसको 6 साल हो गए। 6 साल मतलब इन्होंने एक्सटेंशन देते देते बोले कि मिलेंगे, मिल जाएगा, लेकिन अभी तक उनका कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अभी भी फाइनल 95% पेमेंट होने के बाद भी वो मेरा खुद का रूम दिखाने के लिए मुझे तैयार नहीं है। हमने उनको 10 बार रिक्वेस्ट किया, 10 बार इधर आके हमने उनसे हाथ पाँव जोड़े कि सर हमको कैसा है क्या है, वो तो हमें पता लगे। पेमेंट तो 95% आपका हो गया है, मान लिया जो भी बचा है वो भी हम कर देंगे, लेकिन 6 साल जब 21 में जो फर्स्ट लॉटरी निकली थी वो लॉटरी निकलने के बाद उन्होंने कमिटमेंट की कि 2 साल के अंदर हम आपको पोजीशन दे देंगे। अभी 21 से लेके 26 हो गया है, तो 26 तक उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। अभी हमें बोल रहे हैं कि आप फिटमेंट लेटर ले लो और आगे जाके अपना जो करना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो हम बोले आप उनसे कि जब आप पेमेंट लेने के बाद फिटमेंट दे रहे तो पोजीशन के साथ हमको दो, हम हमारा जो भी कारपेंटर अंदर इंटरेस्ट जो करना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसका एक वे दो। वो बोलते हमारा काम चल रहा है, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते, तो हम अंदर जाके अपना फिटमेंट लेटर लेके क्या करेंगे? तो आप मेंटेनेंस देते हैं अभी मेंटेन एक मिनट नहीं, सोसाइटी भी इस्टेब्लिश नहीं है। उन्होंने साइन करके हमें मतलब अंधेरे में रखकर आगे जो बनने वाला लेटर था वो डाल दिया और साइन ले लिया है। तो हम उसके क्या, हमने जब बोला कि आपने हमको पहला इंफॉर्मेशन देना चाहिए था कि हम 24 में नहीं देंगे, 26 में, 27, 28 में देंगे, लेकिन हमको बिना बताए आपने वो लेटर नीचे डाल के हमारी साइन कैसे ली? उसके बाद हम आने के बाद हमको बोले हम लेटर दे दो वापस हमारा, नहीं आपने साइन किया, अभी नहीं कुछ हो सकता। तो अभी इसके अगेंस्ट क्या जाएगा? एक गवर्नमेंट अप्रूव जो प्रधानमंत्री योजना है उसके अंतर्गत ये तो मिडिल क्लास के आदमी हम लोग हैं, हम यहाँ पर बैंक का पैसा भरे या रेंट पर रह रहे उसका पैसा भरे, मतलब हम ऐसे ही मरना है क्या? ये मैं पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, यहाँ 6 सालों से लोग फ्लैट लिए हैं लेकिन अभी तक नहीं मिला है। आपका मुझे सर 2 साल हो गए, मुझे जुलाई 25 में पोजीशन बोला गया था। अभी मेरा लास्ट डिमांड निकला है उनका फाइनल, कि रूम तो बताया नहीं उन्होंने, सिर्फ डिमांड निकला है कि ये फाइनल पेमेंट कर दो, आपको आप दिसंबर 26 में पोजीशन मिलेगा। तो अभी आज क्या होगा? आज अभी मैं चेक दे के आया हूँ 89,000 का, उनको डिमांड तो कुछ भी नहीं है सर। यार सबसे बड़ा जो इसमें गड़बड़ उन्होंने किया है ना कि कुछ लोगों को बिना बताए कंसर्न पेपर एक था जिसमें लिखा था कि 2026 पोजीशन, जबकि हमको बोला गया था कि 2024 दिसंबर पोजीशन। अभी 2 साल का ये चुपके से पेपर अंदर डाल के साइन करवा ले रहे हैं।
यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ के लोगों का आरोप है कि कंसर्न पेपर पर साइन करा लिया गया है, जहाँ बोला गया था कि 2024 में फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन वहाँ 26 लिखा हुआ था, उस पर साइन धोखाधड़ी के तरीके से यहाँ करा लिया गया है। कुछ लोगों का आरोप है। आपने कब लिया? मैटर ये है कि हम 2022 में यहाँ बुक किए थे और इसके बाद इन्होंने बोला 2024 में हम आपको पोजीशन दे देंगे, बट इन्होंने डिले करते करते मैं 6 महीने में 4 महीने में ऐसे करते करते ये लोग अभी तक लटकाए हुए हैं। और इन्होंने अभी फिट आउट का हम लोगों को मेल किया, फिट आउट का मेल में ये इन्होंने क्लियर लिया हुआ है कि आप पहले पूरा फुल पेमेंट करेंगे तब आपको फिट आउट का ये देंगे, आपको परमिट देंगे, बट उसके लिए फुल आपको पूरा पेमेंट करना होगा, प्लस फिट आउट के लिए जो डिपॉजिट है प्लस अलग से डिपॉजिट अमाउंट आपको फिट आउट के लिए देना होगा। और प्रधानमंत्री सुरक्षा का जो 50,000 हम लोगों का बचा हुआ है वो बोल रहे हैं कि आप पूरा पेमेंट करो, वो हम आपको मेंटेनेंस में मैनेज करेंगे, वो हमें अभी पूरा पेमेंट मांग रहे हैं, हम कैसे पूरा पेमेंट करेंगे। दूसरा, इन्होंने जो अभी कंसर्न का बात किया भाई साहब ने, उन्होंने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के नाम पे उन्होंने बुलाया, सबको मेल किया कि आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उसमें जो है सबका सिग्नेचर करा के अंदर फिल किया। चलो जो पढ़े लिखे वो समझें, जो नहीं पढ़े, जो जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है वो तो सिग्नेचर करके चले, उनको क्या पता है, उनके साथ धोखाधड़ी हुआ ना। मेरे हस्बैंड लैंड है, उसको उनका भी साइन ले लिया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में और हमारा पेमेंट फुल हो गया है। ये दूसरा साल चल रहा है, फिर भी हमको मुझे पोजीशन दिया नहीं। हमारा बिल्डिंग रेडी हो गया है, बोले कि तुम्हारा बिल्डिंग रेडी हो गया है, फिर भी पोजीशन नहीं दे रहे। मैं एक टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ जो सबके समझ में नहीं आएगा। ये जो बिल्डिंग में फ्लैट मिल रहे हैं वो ये हुआ था कि जो भी 3 लाख से कम इनकम वाले हैं उनको मिलेगा। पहले स्टार्टिंग में 3 लाख था। अभी क्या बोल रहे हैं कि मेंटेनेंस के नाम पे हम 10 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से लेंगे, उस हिसाब से होता है 3750 रुपये मंथली और 2 साल का साथ मिलेंगे, यानी 90,000 कैसे देगा कोई बंदा। और चालाकी क्या दिखाए हैं कि प्रधानमंत्री का पैसा आपका 50,000 आया नहीं है, आप लोग पूरा पेमेंट करिए, हम मेंटेनेंस में उसको काट लेंगे। अब वो 90,000 के लिए वो 50,000 उसमें मैनेज कर लेंगे। ये क्या तरीका, किसके पास पैसा नहीं है कैसे देगा वो। जो प्रधानमंत्री आवास योजना की तहत जो सब्सिडी मिलने वाली थी जो 50,000, तो वहाँ पर बिल्डर की तरफ से ये बोला जा रहा है कि वो सब्सिडी आई नहीं है, आप भर दीजिए, उसे हम मेंटेनेंस में काट लेंगे। लोगों का ये भी आरोप है कि मेंटेनेंस चालू है अभी आपका? नहीं, अभी नहीं चालू नहीं किया। अभी वो अभी मेंटेनेंस को अभी कैसा मालूम है, हमारा पोजीशन डेट था 2024, तो अभी ओशी के लोग ने अप्लाई किया है पर उसका इशू कॉपी भी दिखा रहे नहीं। तो हमको पहला बोला था कि तुमको दिसंबर में 2024 में मिलेगा, उसके बाद में वो ओसी के लिए अप्लाई किया, उसमें ओसी का इशू भी नहीं बता रहा है, कुछ नहीं बता रहे। मैम आज क्या हुआ पूरा मामला है? आज सुबह में मुझे एक फ़ोन आया, अपना ये बंदा है आगरे से का, ये उसका मुझे फ़ोन आया, ताई ऐसा बात है तो आप आ जाओ। तो मैं आ गई तुरंत और ये लोगों का सब बात मैंने सुन लिया कि बात ऐसा है कि ये मतलब सुरक्षा सिटी वालों ने ये लोग के साथ इतना फ्रॉड किया है कि 24 का पोजीशन था, तो ये लोगों ने क्या किया, इनके सब पेपर में एक फ्रॉड ही किया है ये लोग के साथ। 24 का पोजीशन था तो वो लोगों ने पेपर बना के रखा 26 का, ये लोग को कुछ बोला भी नहीं। मतलब ये लोग के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है और ये लोगों ने अभी सब बोला ही है कि कितना बड़ा फ्रॉड किया है सुरक्षा वालों ने। और रहा इधर एक ब्रिज है वो भी अनधिकृत है, महानगर पालिका वाले बोल रहे हैं कि हमने नहीं बनाया है, कलेक्टर बोल रहा है हम लोग को मालूम नहीं है। मतलब किसको भी मालूम नहीं है, सब लोग अपना अपना हाथ ऊपर करे कि हम लोग को मालूम नहीं किसने बनाया। तो ये ब्रिज किसने बनाया, तो किसके आधार पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट इधर बन रहा है, कौन से आधार पे। और ये लोग को ओसी का भी मालूम नहीं, ओसी का भी अभी तक वो लोगों ने दिया नहीं है, कुछ भी नहीं। तो अभी हम लोग सुबह से सब लोग इधर बैठे हैं, सुबह से लोग को हम लोग धारे पे लिए, मतलब क्योंकि गरीबों का तुम लोग पैसा ले रहे। 95% अगर पैसा तुम लोग को दिया है, पेमेंट किया है, तो तुम लोग रूम क्यों नहीं दिखा रहे। और ये रूम भी नहीं दिखाया अभी तक। 95% अब पैसा दिया है तो रूम क्यों नहीं दिखा रहे, मतलब रूम भी नहीं दिखाया अभी तक वो लोग को। तो वो लोग का वही कहना है कि हम लोग को हमारा रूम तो दिखाओ, रूम नहीं दिखाते, वो बोल रहे हैं कि पूरा पेमेंट करो। अभी 5% बाकी है, वो पेमेंट करेंगे तो ये लोग के ऊपर भरोसा क्या है कि ये लोग दे देंगे रूम। अरे ये लोग घुमा रहे हैं खाली। कैसा है, लास्ट जो कुछ लोग हैं उनको दिसंबर 24 में पोजीशन मिलने वाली थी, अभी 13 महीना एक्स्ट्रा हो गया। अब उन लोग की EMI भी चालू है और प्लस उन जहाँ पे वो लोग रहते हैं उनका रेंट भी चालू है। तो अभी 13 महीने का वो लोग भर ही रहा है और अभी भी इनका 6 महीना और बढ़ा रहा है। और इनका इतनी ज़्यादागिरी चल रही है, इतनी ज़्यादागिरी चल रही है कि यहाँ पे कोई सही जवाब ही नहीं दे रहा है। अगर सुनने तैयार नहीं, अगर प्रॉपर रिस्पांस दें तो हम लोगों को ये लोग बुलाते भी नहीं थे। यहाँ पे प्रॉपर रिस्पांस ही नहीं है किसी का भी। अभी 4,000 रुपये मेंटेनेंस का सुनने में आया जस्ट अभी के, उनका 3700 रुपये कुछ मेंटेनेंस। अब आप मुझे बताओ कि इस पूरे एरिया में 3700 मेंटेनेंस किधर है। और क्या बोला गया है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री योजना आवास योजना के थ्रू ये हुआ है माड़ा में। अब ये बोलो आप कि अब ये बताओ, अगर इंसान को इतना ही पैसा रहेगा तो इंसान यहाँ क्यों आएगा,
यहाँ क्यों लेगा? 4,000 मेंटेनेंस भरेगा। अरे चोल में 4-4 हज़ार में रूम मिल जाते, यानी कि फिर भाड़े पे रहेगा इंसान आके, मेंटेनेंस अलग दे, EMI अलग दे। और उसके बाद में दादागिरी के अभी पूरा 1.5 साल हो गया, और 1.5 साल में एक्स्ट्रा 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में या तो अभी 2 ही चीज़ें होंगी, अग्रिसेना चुपने बैठने वाली है, या तो उनको रेंट दिया जाए 13 महीने का, और आगे जितने भी आप 2 महीना 4 महीना 6 महीना लेने वाले उनका रेंट दिया जाए। और अगर रेंट नहीं देते तो उनको पोजीशन दिया जाए विदिन इसी मंथ के अंदर। और अगर नहीं होएगा तो अग्रिसेना पूरी ताकत के साथ आंदोलन करेगी, और ऐसा आंदोलन कि पूरा वसई विरार नाला सुपारा देखेगा उसको। आज क्या हुआ? पुलिस और आई थी और बिल्डर्स की तरफ से क्या सोचा? आज उन्होंने ये बोला है कि आप 5-6 लोग 6-7 लोग आप बैठो, फ्राइडे के दिन हम उसको जो देखने का हमने ये काफ़ी लोगों ने डिमांड किए थे कि हमको रूम देखना है, कि हमारा फ्लैट कैसा है क्या है कुछ नहीं मालूम है, सब पेपरों पे चल रहा है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि अभी नहीं कर सकते, आप बैठो, हम लिखत में देते हैं कि 4-5 दिन में हम बैठते हैं वापस, 5-7 जने। उसके बाद में फिर एक नेक्स्ट संडे आप बुला लो जिसको बुलाना है, और हम दिखा देते हैं। अभी फ़िलहाल ये है। 2021 में बुकिंग किया था, तभी उन लोगों ने हम लोग क्या बताया था कि 22.5 का रूम है, आपको 2.5 लाख रुपये आपको आवास योजना मिलेगा, बराबर है। उसके बाद 20 लाख को आपको घर पड़ रहा है। अभी क्या उन लोग बोल रहे हैं कि आपका तो 22.5 लाख घर है ही है, हम लोग अभी 4 साल से रेंट भर रहे, मतलब EMI तो भर रहे हैं और रेंट भी भर रहे हैं, बराबर है। अभी क्या बोल रहे हैं, उसी टाइम लोग क्या बोला था कि आपको जो अपना मेंटेनेंस रहता है वो मेंटेनेंस आपको 1 साल भरने को नहीं ज़रूरत नहीं है, हम लोग भरने, मतलब EMI आपको खाली भरना है, जो EMI आएगा यो अपना इसका मेंटेनेंस तो हम लोग भरने वाले हैं। अभी क्या बोले 4,000 मेंटेनेंस भरेगा तो आदमी रहेगा कैसा? अभी हम लोग उधर 8,000 भाड़ा भर रहे हैं, इधर अभी 19,000 मेरा EMI है। एक्चुअली मैं घर लेने वाला था, मैं कैंसिल करा था। उन लोगों ने क्या ज़बरदस्ती किया कि 6 महीने के बाद आपका BT आप लोग कर सकते हैं। सब लोग को फ्रॉड किया। ये इधर सुरक्षा में इतना इन लोग का फ्रॉड है कि इन लोग के बैंक से लोन होता है, आप अदर बैंक में जाएंगे तो लोन होता नहीं है और कोई करने के नहीं देता है। इधर से जो बैंक उन लोग का फास्ट ट्रैक है उधर से लोन करते हैं, वो भी उन लोग का 14.5% इंटरेस्ट है। वो भरने के बाद भी उन लोग अपने अभी मेरे को लास्ट टाइम दिसंबर में 24 में घर मिलने वाला था, अभी 13 महीनों के हम लोग इंटरेस्ट ही भर रहे हैं, घर का इंटरेस्ट भर रहे हैं और EMI भी भर रहे हैं। यानी फ्रॉड, इन लोग खुद फ्रॉड कर रहे हैं। और अभी बोल रहे हैं कि उसी टाइम बोले थे कि आपको मेंटेनेंस 1 साल लगेगा नहीं, अभी बोल रहे हैं कि 4 साल मेंटेनेंस आएगा। और अभी हम लोग का जो 50,000 बाकी है वो मेंटेनेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग मतलब क्या है, आवास योजना के हिसाब से आएगा, यानी गवर्नमेंट उनके हिसाब से चल रही है। 2.5 लाख तो हमारे अकाउंट में से माइनस होना चाहिए ना। अभी जब हम लोग 2 लाख माइनस हो गया तो 50,000 भी मेरे हम लोग के लोन में अकाउंट में से माइनस होना चाहिए। इन लोग मेंटेनेंस में कैसे ट्रांसफर करेंगे? ये नहीं होना, ये गलत हो रहा है सब। सर आपने कब कर लिया? सर मैंने 2023 में लिया है। जब मैंने बुकिंग किया तो मुझे बोला गया कि आपको मार्च 2025 तक मिल जाएगा। तो मैं मार्च में पहले भी उनको कॉल करता, सर कितना प्रोसेस हुआ है, काम क्या हुआ है? बोलते हाँ सर अंडर प्रोसेस है। तो फिर 2023 में आप लिए तो कब बोला था पोजीशन? मुझे बोले थे कि 2025 में मार्च तक आपको पोजीशन मिल जाएगा। मैं बोले ठीक है भाई, अगर 2025 मिल जाए मेरे ही बेटर है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेंट पे रहते हैं, वहाँ रेंट पे कर रहे हैं और यहाँ लोन का इंटरेस्ट भर रहे हैं, तो वो तो एक डबल खर्चा हो रहा है। और दूसरा चीज़ उन्होंने एक और बोला था, मेंटेनेंस का नहीं अभी तक, हमारा सिर्फ डायरेक्ट जो लोन का इंटरेस्ट जा रहा है वो जा रहा है। और इन्होंने एक चीज़ और बोला था कि लास्ट जो इंस्टॉलमेंट होगा आपको पोजीशन मिलने के बाद होगा। बट अभी 2 महीने पहले 2 डिमांड आया मुझे कंटिन्यू, जो 2,25,000 का पेमेंट है, फर्स्ट 10% गया, बाद में 13,50,000 गया, वापस 2 डिमांड आना था। तो डिमांड लेटर में क्या लिखा है इन्होंने कि वाटर प्रूफिंग के लिए ये लास्ट डिमांड हम लोग दे रहे हैं, बट ये डिमांड हमको कभी आना चाहिए था, पोजीशन के बाद आना चाहिए था। और वो लिखा भी है कि पोजीशन के बाद लास्ट डिमांड आपको पे करना है, बट वो इमीडिएट पे भेज दिया हमको। अब हम कहाँ से भरेंगे? हाँ लोन पे ले रहे ठीक है, बट उसका भी तो इंटरेस्ट हमको ऐड हो रहा है ना। ये एक चीज़ बहुत गलत है। और दूसरा चीज़ मेरे हिसाब से ना, अगर बुकिंग हम लोग करते हैं, विश्वास है सुरक्षा स्मार्ट सिटी ऐसा करेगा? या आपने ऐड देखा होगा? सर ऐड देखा था, स्टार्टिंग में बहुत लोगों ने लगा था कुछ करने वाला, मीन्स फ्रॉड नहीं है, सही है। बट बाद में आने के बाद यहाँ पे अभी मालूम पड़ा, लास्ट वीक से हम लोग कंटिन्यू आना जाना चालू किया तभी मालूम पड़ा ये बहुत बड़ा इशू निकल रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली हम लोग ने 2022 में बुकिंग किया था, तो उस टाइम पे जब भी रजिस्ट्रेशन करने गए थे ना, तभी भी उन्होंने फॉर्म में वो चीज़ें डाली हुई थी कि 2025 तक पोजीशन मिलेगा। उस टाइम जो पढ़ने वाले थे उन्होंने तो साइन नहीं किया, पर जैसे वो अंकल गए जो पढ़े लिखे नहीं है उनको तो साइन करना ही पड़ा, उनको तो पता ही नहीं है, तो हम लोग ने साइन नहीं किया था। जैसे लास्ट मंथ में हम लोग दिसंबर या नवंबर में आए थे, तो उन्होंने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाया था, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए आया तभी भी उसमें फॉर्म डाला हुआ था, वो फॉर्म भी हम लोग ने साइन नहीं किया। एट दैट टाइम क्या बोला उन्होंने कि जनवरी में हम लोग पोजीशन देना चालू करेंगे 18 नंबर से। 18 नंबर में आपका इतना रूम है तो ऑलमोस्ट जनवरी फरवरी सिर्फ 18 को चले जाएगा, 19 उसके बाद चालू होएगा, करेक्ट।
19 उसके बाद चालू होगा। बट मेन रीज़न जो मेरे को लग रहा है, ये जो इनका बीच में ये आपका वो दिख रहा है काम चालू है, जो ये बिल्डिंग्स का, इनका बिल्डिंग्स का अगर आप देखोगे जो क्रेन्स है वो ये अपना जो पाथ 19 और 18 पे जा रहा है उसके बीच में आ रहा है। तो इनका जब तक ये कंप्लीट होने वाला नहीं है ना, तब तक वो लोगों को पीछे देने वाले नहीं है। तो इनका ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा है कि भाई हम आपको पोजीशन दे रहे हैं। अभी आए हम लोग पूछे तो अभी बोल रहे हैं कि अभी मिल रहा है, अभी हम लोग चालू कर रहे हैं, दे रहे हैं। यहाँ हम लोग बोला ठीक है आप दे रहे हो, जब भी देना है दो, हम लोग वेट इतना किया तो कर लेंगे, पर हमको घर तो दिखाओ। वहाँ तक भी ले जाने को रेडी नहीं है कोई। सुरक्षा स्मार्ट सिटी को लोग सेफ समझकर, लोग जो मिडिल क्लास है उसने घर खरीदा, लेकिन किसी ने 22 में खरीदा, किसी ने 21 में खरीदा, किसी को 5 साल हो गया, किसी को 6 साल हो गया, लेकिन लोगों को अभी तक घर नहीं मिला है। वहीं बिल्डर्स पर आरोप है कि उन लगातार धोखाधड़ी कर रहे हैं और पेपर्स थे, जो कंसर्न पेपर थे, उस पर साइन करा लिया कुछ लोगों से कि वो 26, उस पेपर में लिखा हुआ था कि घर 26 में मिलेंगे, इनके जो पोजीशन है वो 2026 में मिलेगा, और कुछ लोगों ने बिना पढ़े साइन कर दिया और कुछ लोगों ने पढ़ा तो उस पर साइन नहीं किया। वहीं लोग अभी भी अपने घर पर अड़े हुए हैं। आज सैकड़ों की तादाद में सुरक्षा स्मार्ट सिटी के ऑफिस पर लोग आए और डिमांड किए। अब लोग अगले संडे का इंतजार कर रहे हैं कि अगर घर उन्हें नहीं मिला तो अगले संडे में इसकी भारी तादाद में लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे।